हेलो एवरीवन, आज हम हेल्दी कंपटीशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरी रणनीति पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम तुलसी है और मैंने RS 2023 की वैकेंसी में 282 रैंक सिक्योर की है। मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो आदर्श विद्यालय चौटन से कंप्लीट की है और अपनी 11th और 12th की क्लास नवोदय विद्यालय कुचामन सिटी से कंप्लीट की है और अपनी ग्रेजुएशन श्री आत्मवल्लभ जैन गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर से कंप्लीट की है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कोटा खुला विश्वविद्यालय से हिस्ट्री में कंप्लीट की और उसी में मेरा नेट क्वालिफाइड है। और मैंने जो अपनी सबसे पहले तैयारी है वो IAS की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने 3 अटैम्प्ट दिए और तीनों अटैम्प्ट में मैं प्रारंभिक स्तर पर ही असफल हुई। और उसी दौरान मैंने 2021 में RS का फॉर्म फिल किया और अपनी तैयारी RS की तरफ भी स्टार्ट की और 2021 के पहले प्रयास में मुझे इंटरव्यू कॉल हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी रैंक 1594 आई, जिसमें मैंने कुछ गलतियां की और उसमें सुधार करके 2023 में पुनः अपना प्रयास किया और 2024 में मैंने 282 रैंक सिक्योर की अपनी। तो अब हम बात करेंगे कि सिलेक्शन के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि 282 रैंक आई। हालांकि और अच्छी रैंक की उम्मीद थी, लेकिन जब सबको खुश देखा तो मुझे भी बहुत खुशी हुई और क्योंकि आगे मेरा इंटरव्यू कॉल है तो आगे और अच्छी उम्मीद है इससे। और अब मैंने सबसे पहले RS बनने के बारे में, जब मैं 11th क्लास में नवोदय में थी तो हमारे एक सीनियर भैया थे, वो IAS बन के हमारे विद्यालय में लौटे थे। तो मैंने उनको देखा और उन्हीं से मैंने सबसे पहले ये बात जानी थी कि IAS और RS जैसा कुछ होता है और उन्होंने मुझे एग्ज़ाम पैटर्न उनके बारे में सबके बारे में बताया और तभी मैंने मन में ठान लिया था कि मुझे ये एक RS अधिकारी या IAS अधिकारी बनना है। इसलिए सबसे पहले मैंने IAS के लिए अपनी कोशिश की थी। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो RS में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्तर पे अपने एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें प्रीलिम्स 150 क्वेश्चन जो कि 200 नंबर का होता है और मेंस 800 नंबर का जिसमें 4 पेपर होते हैं और फिर इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, जिसमें जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसके नंबर आगे हमारे जुड़ते नहीं है। मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़ के जो फाइनल रैंक है हमें प्राप्त होती है। और मैं बात करूं कि मैंने अपनी तैयारी कैसे की, तो इस बारे में मैं आपको अपनी जो बुक लिस्ट है वो शेयर करना चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने IAS की तैयारी की थी तो मुझे शुरू से ही बुक पढ़ने का था। तो मैंने अपनी जो संपूर्ण तैयारी है रेफरेंस बुक्स, NCERT और RBSC की बुक्स पे केंद्रित रखी और हालांकि कुछ कोचिंग नोट्स का भी सहारा लिया था। इसमें मैं सबसे पहले मैथ और रीजनिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। मैथ्स आप RS शर्मा से और रीजनिंग माथुरिया बुक से कर सकते हैं और साइंस है वो NCERT से अपना बेस क्लियर कर सकते हैं। और जहाँ रह बात है टेक्नोलॉजी की, जिसमें अधिकतर जो करंट अफेयर्स है उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप विजन 365 है उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी विजन 365 PT को फॉलो किया था कम्प्लीटली, प्री और मेंस दोनों के लिए। और उसके बाद हिस्ट्री में राजस्थान हिस्ट्री आप KC प्रकाशन की बुक या हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। और इंडियन हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक और एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप किरण गाइड को फॉलो कर सकते हैं। और राजस्थान इकोनॉमी के लिए आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट को फॉलो करें। और इंडिया इकोनॉमिक्स है उसके लिए भी आप इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और बजट है उसको फॉलो करें। कम्प्लीटली जो भी क्वेश्चन है इन्हीं में से पूछे जाते हैं। और इंडियन इकोनॉमी के जो बेसिक्स है वो आप 11th 12th की NCERT बुक से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में राजस्थान ज्योग्राफी ये आप हरिमोहन सक्सेना की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स रेफर किए थे, तो आप इन दोनों से अपनी राजस्थान ज्योग्राफी को कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी मैंने कम्प्लीटली NCERT की बुक से ही पढ़ा था, 9th 10th और 11th 12th की बुक, तो आप भी वो फॉलो कर सकते हैं। और फिर बात एथिक्स के लिए मैंने कलाम के नोट्स प्रेफर किए थे और कनेक्ट सिविल के नोट्स, मैंने ये तो कम्प्लीटली चीज़ें नोट्स से ही पढ़ी थी, तो आप भी ये नोट्स पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात पॉलिटी की बात है तो राजस्थान पॉलिटी आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से, और राहुल चौधरी है उनकी बुक भी मैंने इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों के लिए पढ़ी थी, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और इंडियन पॉलिटी के लिए ज़्यादातर जो मैंने फॉलो किया था वो M लक्ष्मीकांत ही फॉलो किया था, क्योंकि मैंने IAS में उसको अच्छी तरीके से पढ़ रखा था। और IR सेक्शन के लिए भी आप विजन 365 है उसको फॉलो कर सकते हैं। और पबेट के लिए 11th 12th RBSC की बुक्स है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें। और राजकुमार जी की बुक है
उनको भी फॉलो कर सकते हैं आप। और हिंदी और इंग्लिश के लिए सबसे पहले राकेश बाम्बू सर की बुक आती है, मैंने वही पढ़ी थी, उन्हीं से कोचिंग ली थी। और हिंदी के लिए राघव प्रकाश की बुक और नवीन हिंदी की बुक है, इन दोनों को आप रेफ़र कर सकते हैं। कोचिंग का मेरी तैयारी के दौरान कोचिंग का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा है। मैंने आंसर राइटिंग के लिए ज़्यादा भाटिया आश्रम में उसको फॉलो किया था और मैं भाटिया आश्रम की ही स्टूडेंट रही हूँ। तो मैंने आंसर राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस की है भाटिया सर के पास और मैंने वहीं से अपनी संपूर्ण तैयारी की है। तो मैंने ज़्यादा अपना फोकस है वो सेल्फ स्टडी पे रखा और बुक्स पढ़ के खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने पे रखा। तो बिना कोचिंग के अगर आप सेल्फ स्टडी करके भी अपनी तैयारी करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक मार्गनिर्देशन की ज़रूरत है जो आपको कोचिंग प्रोवाइड करवाती है और भाटिया आश्रम की मैंने इसमें मदद ली थी। आंसर राइटिंग मैंने क्योंकि आईएएस की तैयारी की थी तो मैंने उसमें मेंस के लिए खूब आंसर राइटिंग की थी। तो मुझे फ्लो चार्ट बनाना, मैप बनाना, ये मेरी पहले से प्रैक्टिस थी। लेकिन आरएस के लिए भी मैंने जब मैं मेंस की तैयारी की तब मैंने खूब आंसर राइटिंग की थी। भाटिया आश्रम में मैंने कई टेस्ट दिए थे जिसमें मैंने आंसर कैसे लिखना है और क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है और कैसे शब्दों को बताना है, ये सब मैंने वहाँ से सीखा था। तो आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है मेंस में। मैंने खूब आंसर लिखे थे और जिससे मेरे पेपर भी टाइमली कंप्लीट हो गए थे और समय मैनेजमेंट अच्छे से हो गया था उसमें। मैंने तैयारी के दौरान सीखा कि सबसे पहले कि अपनी गलतियों से सीखे। जैसे 2021 के पेपर में मेरा 4th पेपर में 74 ही नंबर थे, तो मैंने इससे सीखा और 4th पेपर को टाइमली हमेशा 2-2 घंटे प्रैक्टिस किया उसका और अपनी गलतियों से सीखे फर्स्टली। और सेकंड कि जो अपना ग्रुप बनाए वो बहुत अच्छा बनाए और डिस्ट्रैक्शन करने वाले जो साधन हैं उनसे दूर रहें और डेली टारगेट फिक्स करें, उसको पूरा करें और असफलता से घबराएं नहीं और हमेशा आगे बढ़ने की मन में ललक रखें। एस्पिरेंट से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने माता पिता की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरें और अपने माता पिता को कभी धोखा न दें। पढ़ाई करने आए तो खूब मन लगा कर पढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात उसके लिए मेहनत करें और खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो।